Assalamualaikum class. Today we will discuss the last three parts of question number 2 exercise 1.2. Let's start from part number 13, that is x plus 2 bracket x minus 3 bracket close x plus 10 x plus 5 is equal to minus 396. अगेन क्वेश्चन नंबर 1 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास आपको कैसे आइडिया होगा कि आपने किन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। सो आपने लास्ट टू टर्म्स को आपस में ना सॉल्व करना है, जिनकी दो लास्ट टू टर्म्स का आंसर सेम सेम आए उनका आप पेयर बना लोगे। मीन्स जैसे आपके पास है ये 2 एंड ये आपके पास है 5। सो 2 + 5 इज़ +7। इसका आंसर आ गया आपके पास 7। एंड सेम आपके पास -3 + 10 भी आपके पास इक्वल होता है 7 के। इट मीन्स आपके पास इसका पेयर बनेगा एंड इसका पेयर बनेगा। इससे पेयर बनाने से क्या होता है कि आपके पास कोई ना कोई टर्म कॉमन आती है, सो दैट हम उसको लेट कर सकते हैं किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल, जस्ट लाइक y। सो लेट्स स्टार्ट। अब जो हमने सेम किए उनको एक साथ लिख लेंगे, x + 2 एंड x + 5 and x minus 3 and x plus 10 is equal to minus 396। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन 2 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो लेट्स स्टार्ट। x इंटू एक्स इज x square and x इंटू 5 इज प्लस 5x एंड प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x, 2 5 are 10। ये आपके पास दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आगे आप सेम इसको करेंगे। x इंटू एक्स इज x square प्लस x इंटू 10 इज 10x माइनस 3x प्लस माइनस 3 10s are 30 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस 396। अब आपके पास x स्क्वेयर इन दोनों टर्म्स को आप ऐड कर लोगे, प्लस 7x प्लस 10 x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 396। अब इस वैल्यू को सेम लाने के लिए हमने इन पेयर्स बनाए थे वैल्यूज़ के, सो दैट x स्क्वेयर प्लस 7x सिस्टम के साथ भी है, x स्क्वेयर प्लस 7x सिस्टम के साथ भी है, तो आप इसको किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल लेट कर सकते हो। लेट x स्क्वेयर प्लस 7x इज इक्वल टू y। इसमें होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, बिकॉज स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं। सो जो हमने लेट किया उसको ऊपर पुट कर लेंगे, सो इट विल बिकम y प्लस 10 y माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 396। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन हमने उसको अगेन x की वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए ये सब्स्टिट्यूशन अगेन यूज़ करनी है। सो y इंटू y इज y स्क्वेयर प्लस माइनस 30y प्लस 10y प्लस माइनस 10 30s are 300 एंड ये जो माइनस 396 इधर आके आपके पास प्लस हो जाएगा। सो 396 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करेंगे, y स्क्वेयर माइनस 35 प्लस 20y इज माइनस 20y एंड 300 प्लस 396 माइनस 300 प्लस 396 इज प्लस 96 इज इक्वल टू 0। सो अब इसको आप करोगे मिड टर्म ब्रेक, एंड मिड टर्म ब्रेक से दो फैक्टर्स आएंगे, वहाँ से y की वैल्यू आएगी, देन हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो y स्क्वेयर माइनस प्लस इज माइनस प्लस 96 एंड 20y को आप ब्रेक दो फैक्टर्स में करोगे, सो दैट कि आपके पास प्लस करने से 20y एंड मल्टीप्लाई करने से 96 है। सो द फैक्टर्स विल बी 12y and 8y. So 12 minus 8 minus 12 minus 8 is minus 20 and 12 into 8 is 96. So again दो फैक्टर्स में से आप कॉमन लोगे y minus 12, यहाँ से माइनस 8 कॉमन लेंगे, सो y minus 12 इज इक्वल टू 0। सो आपके पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, y minus 12 y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगे, y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू आ जाएगी 12 एंड y की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8, बट आपने वैल्यू फाइंड करनी है
एक्स के रिस्पेक्ट में, सो ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेंगे, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 8। अब आप इस 12 को इधर शिफ्ट कर लेंगे सो दैट अगेन आप मिड टर्म ब्रेक यूज़ करें एंड इस एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें। सो ये दो इक्वेशन आपके पास है, इसको फर्दर सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो आपके पास जो ये इक्वेशन है ये मिड टर्म ब्रेक के थ्रू सॉल्व नहीं होगी, आप रफ में चेक भी कर सकते हो, एंड ये मिड टर्म ब्रेक के थ्रू सॉल्व हो जाएगी। सो हम इसको मिड टर्म ब्रेक के थ्रू नहीं सॉल्व करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक ही यूज़ करेंगे। सो पहले मिड टर्म ब्रेक वाली कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कन्वर्टेड टू प्लस माइनस एंड माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो ये आपके पास आएगा 8x एंड 1x में, बिकॉज 8 माइनस 1 इज 7 एंड 8 1s आर 8। देन x कॉमन लेंगे इस फर्स्ट टर्म में से तो x प्लस 8, सेकेंड में से माइनस 1 कॉमन लेंगे सो x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो आपके पास दो फैक्टर्स आएंगे, x प्लस 8 एंड x माइनस 1। सो यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसको अलग इक्वल टू 0 पुट करेंगे एंड x माइनस 1 को अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो x की वैल्यू आ जाएगी -8 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 1। सो ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब बाकी दो वैल्यूज़ हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक अप्लाई करके नहीं फाइंड करेंगे। सो आपके पास 4 वैल्यूज़ हो जाएंगी x की। सो यूजिंग quadratic formula x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a। सो माइनस b, आपके पास b ये है, सो माइनस साइन है, सो माइनस साइन आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर मीन्स 7 का स्क्वेयर माइनस 4a, a is 1 and c is minus 12 divided by 2a। 2a आपके पास 1 ही है, सो 1 पुट कर देंगे। सो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4, 7 का स्क्वेयर इज 49 माइनस माइनस प्लस एंड 4 इंटू 12 इज 48 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2। सो एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी -7 प्लस माइनस अंडर रूट 97 49 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2। सो ये सेकंड वैल्यूज आ गई, बिकॉज ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो यहाँ तक इसको सॉल्व कर लेंगे। सो सोल्यूशन सेट विल बी 1 -8 एंड -7 प्लस माइनस अंडर रूट 97 डिवाइडेड बाई 2। डन विद पार्ट नंबर 13। सो द नेक्स्ट पार्ट इज दिस। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें आपके पास फैक्टर्स बनेंगे x एंड x प्लस 2 का एंड x माइनस 1 x प्लस 3 का। सो अगेन उसी तरह आप इसको चेक कर लोगे कि किन दो को मल्टीप्लाई करके सेम आपके पास वैल्यू आ रही है। सो x इंटू एक्स प्लस 2 एंड x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 40। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वेयर प्लस 2x, ये आपके पास आ गया, एंड हेयर x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स इज जस्ट x एंड प्लस माइनस 1 3 ज़ा 3। 1x भी आ सकता है, 1 लिखो या सिर्फ जस्ट x लिखो, डजेंट मैटर। 40 सो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x एंड यहाँ पे आपके पास x स्क्वेयर 3x माइनस x इज 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 40। सो आपके पास सेम वैल्यूज़ आ गई। लेट एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इज इक्वल टू y। सो y पर जस्ट y आ जाएगा बिकॉज और कोई टर्म नहीं है, एंड हेयर y माइनस 3 इज इक्वल टू 40। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वेयर माइनस 3y एंड ये 40 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे, y स्क्वेयर एंड माइनस माइनस इज माइनस प्लस माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सो 3 5 को ब्रेक करना है। सो द फैक्टर्स आर 8y and 5y because 8 5s are 40 and minus 8 plus 5 is minus 3. So y कॉमन लेंगे, y minus 8 plus
5 कॉमन लेंगे, सो y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो वैल्यूज़ आ जाएंगी y की दो, दैट विल बी y माइनस 8 को इक्वल टू 0 पुट किया, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 8 एंड यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -5। बट अगेन आपने इसको लेट जो किया था उसके अंदर कन्वर्ट करना है। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे जिसका पॉसिबल है। सो इस फैक्टर का मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल है, सो इसका मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस इज प्लस माइनस एंड -8 एज इट इज़ इक्वल टू 0। सो 2 को आप ब्रेक करोगे उन दो नंबर्स में जिनको आप अगर ऐड करो एंड सेपरेट करो तो 2 आए एंड मल्टीप्लाई करने से 8 आए, तो द नंबर्स विल बी 4x एंड 2x बिकॉज 4 माइनस 2 इज़ 2 एंड 4 2 आर 8। सो फर्स्ट टू फैक्टर्स में से आप x कॉमन लोगे तो x प्लस 4 एंड x में से -2 कॉमन लोगे, सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो द टू फैक्टर्स विल बी x प्लस 4 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड इनको अलग अलग हम 0 के इक्वल करके इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। सो अब इसमें आप मिड टर्म ब्रेक की जगह क्वाड्रेटिक लगाओगे। सो a की वैल्यू है जी 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 5 बिकॉज आपके पास जो एक्स स्क्वेयर के साथ होता है वो a होता है, x के साथ b एंड सिंपल जो कॉन्स्टेंट है दैट इज c। सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला दैट इज x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 स्क्वेयर माइनस 4a एंड c डिवाइडेड बाई 2a एंड 2a इज़ 1। सो आपके पास प्लस माइनस 2 का स्क्वेयर 4 माइनस 4 5 ज़ा 20 डिवाइडेड बाई 2। अब आपके पास -2 एज इट इज़ प्लस माइनस 4 माइनस 20 इज़ -16। अब यहाँ पे हमारे पास -16 आ गए, बट आपके पास अंडर रूट के अंदर माइनस साइन एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगेन जो हमने स्टार्टिंग में काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ किए आई स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, सो दैट इज़ आयोटा स्क्वेयर। आप इसको क्या करोगे, ये -1 इस तरह होता है कि आप माइनस साइन को अलग लिख लेते हो। माइनस साइन को अलग लिखोगे तो इन फॉर्म्स ऑफ -1 ही लिखोगे, अलग साइन तो शो नहीं कर सकते। सो इसकी जगह आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वेयर, सो दैट ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो सके और अंडर रूट सॉल्व हो सके। तो -2 प्लस माइनस, अब आपके पास अंडर रूट 16 आता है 4 एंड आयोटा आपके पास आता है, आयोटा भी अंडर रूट से कैंसिल होगी, जस्ट आपके पास आयोटा आ जाएगा। सो दैट तो इसमें हम 2 कॉमन लेंगे। सो जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे अब बचेगा 1 एंड प्लस माइनस एज इट इज़ एंड 2 2 ज़ा 4, सो 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसल्ड। सो x की वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास 1 प्लस -2 आयोटा। सो द सॉल्यूशन सेट विल बी this 2 and -4 and this -1 plus -2 iota. So let's start the last part. Again दो फैक्टर्स कौन से होंगे आपके पास, -2 plus 4 is 2 and -6 plus 8 is also 2. So आपके पास ये दो फैक्टर्स होंगे x -2 and x plus 4 and x -6 and x plus 8 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। इनको मल्टीप्लाई करके अंदर x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 2x एंड प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 6x एंड प्लस माइनस माइनस 6 8 ज़ार 48 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वेयर 4 माइनस 2 इज 2x minus 8 and x square plus 2x minus 48 plus 256 is equal to 0.
अब आप लेट कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू वाई, सो y माइनस 8, y माइनस 48 plus 256 is equal to 0, so y into y is y square minus 48y and minus 8y and minus minus plus 8 into 48 is 384 and this 256 as it is equal to 0, so y square minus 56y plus 384 plus 256 is 640 is equal to 0. सो अब इसको हम करेंगे मिड टर्म ब्रेक, वाई स्क्वेयर माइनस प्लस इज माइनस माइनस प्लस 640 is equal to 0. So the two factors are 40y and 16y because 40 and 16 को ऐड करेंगे तो 56 आएगा, मल्टीप्लाई करके 640 भी आ जाएगा. सो फर्स्ट में से कॉमन लेंगे y, सो y माइनस 40 एंड सेकेंड में से 16 कॉमन लेंगे, सो y माइनस 16 कॉमन लेंगे, सो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. सो दैट y minus 40 and second one is y minus 16 is equal to 0 and अलग अलग ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेंगे इनको. y minus 16 is equal to 0, so that y is equal to 40 and y is equal to 16. अब हमने जो लेट किया था वो पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 40, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 16. अब इसमें हम दोनों पे अप्लाई होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला 2x माइनस 40, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0. सो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू इज माइनस 40. हियर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू माइनस. यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. Similarly here minus b square minus 4ac divided by 2a. so values put करेंगे फार्मूला में, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वेयर 4 a and c divided by 2 into a, so x is equal to minus 2. जैसे आपने जो वैल्यूज पुट की हैं उसको सिंप्लीफाई करना, 2 का स्क्वायर इज़ 4 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 40 इज़ 160 एंड डिवाइडेड बाय 2. सो इसको फुल कंप्लीट कर लेते हैं पहले. माइनस 2 प्लस माइनस 164 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं. माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वेयर माइनस 4 a is 1 and b is minus 16 divided by 2 into 1, so minus 2 plus minus 2 का स्क्वायर इज 4 एंड माइनस माइनस प्लस 64 divided by 2 and x is equal to minus 2 plus minus 64 plus 4 is 68 divided by 2. now सो नेक्स्ट आप जब इस टर्म को कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे, दैट इज़ 164 अंडर रूट 164 आप कैलकुलेटर पे करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 अंडर रूट 41. ये क्यों हमने किया, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा अंडर रूट 164 का. ये हमने किया क्यों, बिकॉज हमें अब ये 2 मिल गया है, इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन लेंगे, सो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली विद दिस टर्म माइनस 2 प्लस माइनस, अब अंडर रूट 68 करोगे तो आपके पास आएगा 2 अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2. सो यहाँ से आप ये 2 कॉमन लोगे इधर से भी, सो यहाँ पे माइनस 1 बच जाएगा, प्लस माइनस 2 तो चला गया कॉमन हो गया, तो जस्ट अंडर रूट 41 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 2. सो ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड हेयर x इज इक्वल टू माइनस
जस्ट 2 कॉमन लेना, माइनस नहीं कॉमन लेना, सो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। 2 कॉमन लिया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 विल बी कैंसल्ड। सो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, सो x की वैल्यू होगी आपके पास x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 41 एंड हेयर इज x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17। सो सोल्यूशन सेट विल बी, इस सोल्यूशन सेट में दोनों वैल्यूज लिख लेंगे, दैट इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट 41 एंड -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17। सो डन विद द लास्ट पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।